पाकिस्तान को 4-5 टुकड़ों में बांट दो। ये कहां से बुद्धि लेके आ रहे हो यार तुम लोग? ये हैं कुछ ज्यादा इजराइल को फॉलो करने लगे हो क्या? अगर इस टाइप का इंटरवेंशन होता है कि हम जाके पीओके ले लेंगे तो जो वॉर होगा ना, इंडिया ने कभी ऐसा वॉर देखा ही नहीं होगा। 100% गारंटी। इतना ब्लडी होगा। क्या इंडिया पीओके ले सकता है? हमारी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर अगर आज लेंगे तो कब लेंगे? यू बीन टॉकिंग ऑफ टेकिंग पीओके, प्लीज टेक इट। अगर आपने रिसेंट जो पार्लियामेंट्री सेशन हुआ उसको भी सुना हो तो करंट गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन दोनों खुलेआम बोल रहे थे कि हाँ पीओके ले लेना चाहिए या क्या ये पॉसिबल भी है? तो ये होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चलें कि भारतीय सहाफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अब छिड़ चुके हैं। भारतीय सहाफ़ियों का कहना है कि हमने आपको कहा था, ये तो आपने सिर्फ 23 मिनट जंग की है तो आपके साथ जहाज़ गिरे हैं। अगर आप 1 या 2 दिन मज़ीद जंग करते तो आपका पूरा मुल्क तबाह हो जाता, भारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता। इस वक्त अभी भी पूरे भारत में हलचल मची हुई है कि ये तो हमारी एक ही मसले पे बात हुई थी, लड़ाई हुई थी। अगर हम मज़ीद कश्मीर लेने के लिए गए तो फिर पाकिस्तानी हमारा क्या हाल करेंगे? आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से? सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। जब हमारे सीडीएस आके एडमिट कर सकते हैं कि भाई तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तानी मिलिट्री से। और एक फाइटर जेट्स हैं वो, उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो हमारे पास तो हम एक जेट इंजन तक खुद नहीं बना पाए आगे। उनके पास जो मिसाइल का आर्सेनल है वो भी हमसे बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। एंड इतनी तबाही मच जाएगी। एंड ऐसा थोड़ी है कश्मीर के आसपास ही बम फूटेंगे, दिल्ली पे भी बम फूट सकता है, कहीं भी बम फूट सकता है। एंड ये आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया होगा ना। एंड द अदर हैंड हमारी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। इंडिया आइसोलेट हो जाएगा डिप्लोमेटिकली। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश नहीं आया था हमारे सपोर्ट में। एक पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने आके फुल्ली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, टर्की, अज़रबैजान एंड ऑफ कोर्स चाइना। एंड इस के पास है चाइना। वैसे भी चाइना 80% ऑफ पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। ये फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड ही नहीं दिया। इससे हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, वो भी इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। तो अगर मान लो रशिया कह देता है कि भाई आप ऐसी टाइप की हरकत करने जा रहे हो, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अटैक करोगे तो न्यूक्लियर का रिस्क तो है ही है। अब भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो यही हुआ। अब भाई वो लोग जो भी हैं जो बोलते हैं कि भाई हम उससे नहीं डरेंगे, न्यूक्लियर की धमकी। अरे भाई न्यूक्लियर धमकी देने के लिए ही बनाया है उन्होंने। किसी भी रेट में अगर आप न्यूक्लियर वॉर छेड़ देते हो तो इट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। 100% सभी कुछ खत्म है के लिए बनाया। पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो आप न्यूक्लियर छोड़ो, इनफैक्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी हम उनसे हार ही गए थे, हम उनसे पीछे थे 100%। आप चाहे एग्री करना चाहो या नहीं करना चाहो, पर अगर कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा होंगी आप सोच भी नहीं सकते। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों जीरो चांस है, जीरो ऑफ एनी। ये था हमारे पॉलिटिशियंस बता रहे हैं खुद कि जब हमने जाके उनके पर्टिकुलर साइट्स को टारगेट किया, उसके बाद हमने पाकिस्तान को फोन कॉल करके बोला बस वी आर डन, हम आगे नहीं प्रोसीड करना चाहते इससे। पर जब आप इमेजिन करो कि आप जाके एकदम इन्वेड करने लगोगे तो क्या कोई भी देश आपको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। मुझे लैप्स हो जाएगी। सैंक्शंस भी लग सकते हैं। आप रशिया का एग्जांपल ले लो, पर फिर से इजराइल से ही कंपैरिजन ले लें। वो हमास को नहीं हरा पा रहे हैं, गाजा इतनी छोटी सी जगह। और वो किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं पूरी फुल फ्लेजेड आर्मी की, जिसकी एयरफोर्स माइंड यू जजिंग फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड द लास्ट टाइम अराउंड, उन्होंने हमको हरा दिया था इन दैट एयर बैटल। एंड ओपन हमारे जेट्स गिरे, उनके 0 गिरे, हु वन। एंड ऑफ कोर्स वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लीगल स्टेटस ये है कि रेफरेंडम होना था पर हुआ नहीं। और यही तो हुआ, हमारी मीडिया चिल्लाती रही, झूठ बोलती रही, वो तो उनका काम ही है कि जनरल आसिम मुनीर अपना भाग गए, ये हो गया वो हो गया। एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि इंडिया को ऐसा कुछ करने का सोचना भी नहीं चाहिए। कितना पैसा खर्च होगा इस चीज में? हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है नहीं कि हम छापते जाए, डॉलर छापते जाए, ठीक है ना। हमको वो पैसा अपने देश में स्पेंड करने की जरूरत है। एजुकेशन का क्या हाल है हमारे देश में, वो इस पर टिके। और आपको क्या लगता है पाकिस्तान शांत बैठा रहेगा? हमारे दे विल रिटेलिएट इन काइंड। वो भी सेम चीज आपके साथ करेंगे कि वहां पे उनको तोड़ मरोड़ देंगे। एंड ये जो इजराइल लाइक सोच है ना, इससे देश और दुनिया अनसिक्योर होती है। जानो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तो बस जोश लाने के लिए अच्छा है, बोलने के लिए अच्छा लगता होगा मे बी ये, पर जो अभी के हालात हैं उनको देखते हुए, एनालाइज करते हुए इसकी पॉसिबिलिटीज ना के बराबर, तो भाई हमारे लिए तो डिजास्टर ही हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर इतना आसान होता ना पीओके लेना, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई हमारे यहाँ देश से ही अटेम्प्ट कर चुका होता। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था, मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? यू बीन टॉकिंग ऑफ टेकिंग पीओके, प्लीज टेक इट। क्या इंडिया पीओके ले सकता है? हमारी सरकार, ऑपोजिशन, मंत्री, इन्फ्लुएंसर्स, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल कई बार बोलते हुए मिल जाते हैं हम पीओके ले लेंगे। अगर आपने रिसेंट जो पार्लियामेंट्री सेशन हुआ उसको भी सुना हो तो करंट गवर्नमेंट प्लस ऑपोजिशन दोनों खुलेआम बोल रहे थे कि हाँ पीओके ले लेना चाहिए या पीओके ले लेंगे। पर क्या ये पॉसिबल भी है? तो ये 2 तरीके से पॉसिबल हो सकता है। एक है मिलिट्री और दूसरा है एक लीगल तरीका। हमारे देश में ऐसे कुछ ज्ञानी या अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई हमें तो कश्मीर के लिए वी नीड एन इजराइल लाइक सोल्यूशन। You need an Israel-like solution to Kashmir. तो भाई सबसे पहले तो ये बता दें कि अगर हम पीओके इन्वेड करने जाते हैं तो हमारा मुकाबला किससे होगा? हमारा मुकाबला होगा पाकिस्तानी मिलिट्री से। और एक सेकंड के लिए ये भी मत सोचना कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना, ये सिर्फ कश्मीर तक ही लिमिटेड होगी। हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा ऑपरेशन सिंदूर से? सबसे पहले वी लॉस्ट जेट्स, चाहे 3 जेट थे या 5 जेट थे, ये तो अब ओपन में ही है। जब हमारे सीडीएस आके एडमिट कर सकते हैं कि भाई जेट्स लूज हुए थे, तो हाँ डेफिनेटली लूज हुए थे। एक फ्रेंच इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो ये भी बताती है कि कम से कम एक राफेल था। एंड किसी भी कॉम्बैट जोन में फर्स्ट टाइम है कि एक राफेल गिरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना लाइव इनपुट्स के साथ पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, और ऐसा तो जो हमारे डिप्टी आर्मी के चीफ हैं वही बता चुके हैं। एंड ये तो रिसेंट ही न्यूज़ है कि चाइना ने लॉन्च किया और सैटेलाइट्स, जिससे जो पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है ऑब्जर्वेशन की वो और बढ़ जाएगी। तो भाई बेसिकली अब तो और भी ज्यादा डेटा उनको खुद ही मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड हमारी कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कैपेबिलिटी नहीं है। एंड ये हम पहले भी बता चुके हैं कि चाइना की जो कैपेबिलिटी है स्पेस से मॉनिटर करने की, दिस इज बेटर देन एनीवन एल्स, किसी से भी बेहतर है। अगर आप यूएस और यूरोप दोनों की कैपेबिलिटी कंबाइन भी कर दो ना, तो वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितनी चाइना की कैपेबिलिटी है स्पेस से मॉनिटर करने की। इससे क्या फायदा होगा? यू मे आस्क। अगर आपका ओपोनेंट जरा भी कुछ मनूवर करेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। जेट्स टेक ऑफ तो दूर की
बात है, अगर वो अपनी मिसाइल इधर से उधर भी शिफ्ट करेगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो क्या करने वाला है। इंडिया आइसोलेट हो जाएगा डिप्लोमेटिकली। वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक भी देश नहीं आया था हमारे सपोर्ट में। एक एग्जांपल आप इससे भी ले लो कि हम कितने डिपेंडेंट है दूसरे देशों पर, कि फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड ही नहीं दिया। इससे क्या फर्क पड़ता है, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि भाई अगर सॉफ्टवेयर में आप हल्की भी ट्वीक नहीं कर सकते हो, तो अगर आप कोई अपने और वेपन्स लोड करना चाहते हो उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में, पॉसिबल ही नहीं। एंड ये हमारी एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। एंड देखो, अगर आप इतना बड़ा मिलिट्री कैंपेन चलाने वाले हो तो आपको सारे देशों का जितने भी आप ले सकते हो अपने सपोर्ट में उनको लेना जरूरी है। और हमारे केस में तो खास तौर पे, क्योंकि हम हार्डली कुछ चीजें इन हाउस बनाते हैं। एंड इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे हम वीडियो भी बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इनफैक्ट हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है ना, वो भी इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर ही है। तो अगर मान लो रशिया कह देता है कि भाई आप ऐसी टाइप की हरकत करने जा रहे हो, हम इसके सपोर्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे। पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, उसको पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि अग्रेसर तो हम होंगे, वो थोड़ी होगा। एंड पाकिस्तान के पास है चाइना। वैसे भी चाइना 80% ऑफ पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है, तो वो एकदम ही रिलायबल सप्लायर रहेगा फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्पेयर्स या जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा उसके लिए। चाइना तो बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है इनटू पाकिस्तान। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में तो सुना ही होगा। एंड अगर आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात करो तो 3 कंट्रीज थी जिन्होंने आके फुल्ली सपोर्ट किया पाकिस्तान को, टर्की, अजरबैजान एंड ऑफ कोर्स चाइना। एंड इस चीज के बारे में तो सीडीएस जनरल चौहान ने भी वार्न किया था। इनफैक्ट उन्होंने ये बताया था कि ये पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इकट्ठे हो गए हैं तो ये इंडिया के लिए एक थ्रेट हो सकता है, या एटलीस्ट इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट में तो नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जब आप जाके इस टाइप का अटैक करोगे तो न्यूक्लियर का रिस्क तो है ही है। अब भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तो यही हुआ। अब भाई वो लोग जो भी हैं जो बोलते हैं कि भाई हम उससे नहीं डरेंगे, न्यूक्लियर की धमकी, अरे भाई न्यूक्लियर धमकी देने के लिए ही बनाया है उन्होंने। किसी भी देश ने न्यूक्लियर धमकी देने के लिए ही बनाया है, क्योंकि आज के डेट में अगर आप न्यूक्लियर वॉर छेड़ देते हो तो इट इज म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन 100%। तो जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त भारतीय सहाफ़ी फट पड़े हैं। भारतीय सहाफ़ियों का कहना है कि ये तो हम सिर्फ 23 मिनट की हमने लड़ाई की तो हमारे 7 जहाज़ गिरे। अगर हम मज़ीद 1-2 दिन मज़ीद लड़ते तो पूरा भारत तबाह हो जाता, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज ज़बरदस्त तरीके से इनकी तैयारी की जाती है। पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा तैयार रहती है। आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।